हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है R² यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया कि भाई इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स आप कैसे लगा सकते हो जेईई मेन के अंदर में। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, धीरे धीरे जब आप चीजों को, ट्रिक्स को बहुत अच्छे लेवल पे सीखते हो तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक सब कुछ एक साथ लगने लगता है। थोड़ा आपको उसकी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में फील आएगी। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में जनवरी अटेम्प्ट के। जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि जेईई मेन में ट्रिक्स नहीं लगता, आप बेवकूफ हो। जेईई मेन के एग्जाम में ट्रिक्स लगता है। जनवरी अटेम्प्ट के हर शिफ्ट्स में ट्रिक्स लगे हैं और मैं पिछले 6-7 सालों से यूट्यूब पे हजारों वीडियोस बना चुका हूं ट्रिक्स के। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक्स लगते हैं। अगर आपने इस चैनल को फाइंड आउट कर लिया है, मेरे को फाइंड आउट कर लिया है, आपके हाथ में आप कितना एडवांटेज उठाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेईई मेन में, अप्रैल अटेम्प्ट में, और अच्छा स्कोर बूस्ट करते हो। ठीक है, होली ऑफर आप लोगों का एंड हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, आप इस पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोर्स का, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का। ऑलरेडी 40% ऑफ थी, उस पे आपको एडिशनल होली 500 अगर आप कूपन लगाते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां पे इंस्ट्रक्शंस है। आप वहां पर जाके आप tukkatricks.com पे जाके लॉगिन भी कर सकते हो। वहां पर आपको कोर्सेज वहां पर दिख जाएंगे, आगे आने वाले सारे कोर्सेज आपको वहीं पर दिखेंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ। जेईई मेन के कोर्स पे आपको एडिशनल 500 ऑफ मिल जाएगा। होली 500 आप कूपन लगा लेना वहां पे। ठीक है, कुछ टाइम के लिए और एक्टिव है, जल्दी से जाके आप इसका बेनिफिट उठा लो। कोर्स के अंदर के क्या बेनिफिट्स हैं मैं बता देता हूं। 60 to 80 मार्क्स यू कैन बूस्ट इन जेईई मेन। ऑलरेडी जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बूस्ट किया है, अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स बूस्ट करेंगे। आपको भी बूस्ट करना है। अगर 60 to 80 मार्क्स, अगर आपका स्कोर 60, 70, 80, 90, 100, 110 कहीं भी इस रेंज में, 120, 130, इवन 150, 160 पे है, अगर आपको बढ़ाना है अपने नंबर, आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी 150 पे हो तो आप वहां से एटलीस्ट 190 जा सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड से। अगर आप 100 पे हो, आप 160, 170 जा सकते हो। अगर आप और कम हो, आप और ज्यादा बेनिफिट इंप्रूवमेंट ले सकते हो, बिकॉज आपके पास सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा है। सो कोर्स के अंदर में 20 एपिसोड्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर में आपके जनवरी अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, और प्लस पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, बेसिक टू एडवांस। आप सारे ट्रिक्स देखोगे, जेईई मेन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखोगे, ऑन स्पॉट एप्लीकेशन आप देखोगे ट्रिक्स का कि एग्जाम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना होता है, मैं कैसे लगाता हूं, मैं कैसे NIT त्रिची पहुंचा था ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की हेल्प से। सारे सीक्रेट्स इस कोर्स के अंदर में बताए हुए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम का व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, आपको हेल्प कर देंगे। कोर्स के सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी मेंशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके चेकआउट करो और इसके अंदर में इमीडिएटली अपना एडमिशन पूरा करो। अब इस वीडियो के अंदर में मैं आपको 4 क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स किस तरीके से काम करती है। चैनल पे बैक टू बैक वीडियोस आ ही रही हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, ना कि सिर्फ जेईई मेन बल्कि आपके बाकी एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट, जेईई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखो। इस क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। अब जनरली क्या होता है ना, अलग अलग टाइप के ट्रिक्स लग सकते हैं, जुगाड़ ट्रिक्स लग सकता है, बहुत सारे अजम्पशन मेथड होता है, डायग्राम अप्रोच होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन, फील्ड मेथड, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे यहां पर आप देखो, फील भी आप कर सकते हो, ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। आपको दिया हुआ है cos sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 33/65 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यहां पर आपके गेस वर्क के सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स या फिर फॉर्मूला आपको अगर नहीं भी याद है, तो भी आप इसमें गेस वर्क कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पर क्या देखा कि जो sin इनवर्स 33/65 है, ठीक है, यहां पर जो मेरे पास में क्या था, sin इनवर्स 33/65 जो है, इसको मैं हाफ बोल सकता हूं रफली, है ना। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रफली हाफ बोल सकता हूं। दिस इज लाइक साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, क्योंकि 33/66 होता तो वो हाफ होता। सो साइन इनवर्स हाफ, साइन 30 इज हाफ, तो मेरे को पता है ये 30 डिग्री के आसपास आएगा। दिस इज अप्रॉक्स 30 डिग्री। इस तरीके से आपको सोचना है। फिर आप जैसे देखो यहां पर क्या है, साइन इनवर्स 3/5 था, तो साइन इनवर्स 3/5। अब आप देखो क्या कर सकते हो, समझो। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज हाफ विच इज 0.5, है ना, आपको पता है ना। फिर साइन 60 डिग्री इज व्हाट, √3/2, मतलब कि 1.7/2, 0.85 वॉट एवर इट इज। ठीक है, और फिर साइन 90 आपको पता है कि भैया यहां पे होता है हमारे पास में 1। तो अब आपको पता है कि भाई साइन इनवर्स हाफ इसके रेंज में था, 30 डिग्री था, तो साइन इनवर्स 3/5 जो है, यहां पे जो हमारे पास में पहला जो टर्म है साइन इनवर्स 3/5, तो ये हमको पता है ये 0.6 होगा। 0.6 मतलब कि यहां पर कहीं आएगा, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। आप साइन 45 1/√2 को भी चेक कर लो एग्जैक्टली कितना आता है। ठीक है, तो आपको पता है कहीं 40
डिग्री के आसपास, 45 डिग्री के आसपास ये 0.6 वाला बैठेगा। तो हमको पता है हमारे पास में कहीं ना कहीं 40 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास आएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो इस सब चीजों को जब आप ऐड करोगे ना, बीच में भी हमारे पास में कोई एक टर्म है। क्या टर्म है भाई? 5/13 है। अब 5/13 क्या है? 0.5 से भी छोटा है, तो वो 30 डिग्री से भी छोटा आएगा, 20 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री के आसपास आ गया। सब कुछ मिला मिलो के आप एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो, एक गेसवर्क कर सकते हो कि ये 90 डिग्री के आसपास आ सकता है सब मिला के, राइट। अब अगर ये 90 डिग्री के आसपास आएगा तो cos 90 हमारे पास में 0 होती है। तो गेसवर्क करना है तो आप यहां पर ऑप्शन बी को गेसवर्क कर सकते हो। बाकी सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, है ना। आपको यहां पर क्या मिला? 4 नंबर मिला फोकट का। आपको ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना नहीं भी आता था तो भी आपने यहां पर इसका करेक्ट आंसर मार्क कर दिया। ये मैजिक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का। सो नॉर्मली जो आप तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का ट्रिक्स वगैरह आप जो सीखते हो वो लाइक रैंडम गेसिंग टाइप का होता है। मैं आप लोगों को जो सिखाता हूं वो एकदम साइंटिफिक सिखाता हूं, जिससे कि आपका श्योर शॉट स्कोर बूस्ट हो। अगर आप मेरे से तुक्का ट्रिक सीखोगे तो आपके 10 में से 4 सवाल आराम से सही होंगे। 10 में से 4 सवाल आपके आराम से सही होंगे। जो आप छोड़ रहे हो 10 क्वेश्चन लेट से, आप उनको अटेम्प्ट करोगे तो 4 सही निकलेंगे। 6 गलत भी हो जाएगा तो 4 सही मतलब 16 नंबर, 6 गलत हो जाएगा तो फिर भी आपका 10 नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चंस छोड़ना नहीं होता है। ये नहीं, ये स्ट्रैटेजी समझो। क्वेश्चंस छोड़ के आपके नंबर नहीं बढ़ते, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपके नंबर बढ़ते हैं। आप जाओ tukkatricks.com पे जाओ, गेम चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, और जेईई मेन के कोर्स में आप एनरोल करो, आपको मजा आ जाएगा। आपका स्कोर फट से बढ़ जाएगा विद द सेम अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन विच यू हैव नाउ। पढ़ाई करते रहो, साथ में ट्रिक्स से आप नंबर बूस्ट करते रहो। माइंडसेट डेवलप करो, इंस्टेंटली कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है उस लेवल का माइंडसेट बूस्ट करो आप। इस क्वेश्चन को आप देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन है। देख के आप हो सकता है घबरा जाओ, आपको लगे यार मैं नहीं कर सकता। इसमें आप बहुत आसानी से गेस वर्क कर सकते हो बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन वगैरह अगर आपको उतना नहीं भी आता तो भी आपको बेसिक सेंटर ऑफ मास पता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? मास जहां पर कंसंट्रेटेड हो एक तरीके से। ठीक है, तो अब आप समझो यहां पर क्या दिया हुआ है कि भाई हमको दिया हुआ है ये जो ए बी है ना, इसको आप 1 ले लो। ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1। कहानी खत्म हो गई। बचा क्या हमारा? सिग्मा नॉट, तो खैर वो कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनल टू एक्स है। सो दैट इज बेसिकली मास पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, सो सिग्मा इज लाइक प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब एक्स बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। इसकी मतलब क्या है? इसकी मतलब ये है कि हमारे पास में जो मास है ना वो किस तरीके से है, समझो इस तरीके से है। लेकिन ये अगर a है विच इज 1, ये अगर b है विच इज 1 इसलिए लिया था कि झमेला खत्म हो जाए, क्लैरिटी मिले आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो यहां पर इसका मतलब बेसिकली क्या है कि यहां पर जो मास है वो कम है और धीरे धीरे जो मास है ना वो बढ़ रही है। मतलब कि धीरे धीरे यहां पर मास बढ़ रही है। इसको आप फील करो, यहां पे धीरे धीरे आगे जाते जाते मास बहुत बढ़ जा रही है, समझे। अब आप इसको अगर डायग्राम को देखते हो, अगर x के डायरेक्शन में आप देखो तो क्लियरली आपको समझ आ रहा है जैसे कि ये a/2 है, a/2 है। अगर मास सेम होता, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता तो a/2 पे सेंटर ऑफ मास आता x एक्सिस पे। बट क्योंकि मास राइट में ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास x के डायरेक्शन में राइट में ज्यादा शिफ्टेड रहेगा, राइट। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो ऑप्शन है 2a/3 है ना, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है, वो दोनों की पॉसिबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन a/2 और चौथा ऑप्शन a/3 वो नहीं होगा क्योंकि वो इससे इस तरफ है, क्लियरली। अब अगर आप वाई डायरेक्शन में देखोगे तो वाई डायरेक्शन में तो बैलेंस्ड है ना यार, वाई डायरेक्शन में तो बैलेंस्ड है। आप देखो वाई डायरेक्शन में तो बैलेंस्ड है। ठीक है, हर एक पोर्शन में वाई तो बैलेंस्ड है ऊपर और नीचे, क्योंकि जो चेंजेस आ रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट पे आ रहा है। तो वाई में तो फिर हाफ पे ही होगा, b/2 पे ही होगा। तो ए वाला आप ले लो 50% से ज्यादा और वाई को ले लो आप b/2, मतलब कि आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, 2a/3, b/2 सेंटर ऑफ मास। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। 4 नंबर आपने यहाँ पे फोकट में बटोर लिए। इस लेवल की जुगाड़ ट्रिक्स, तुक्का ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेंगी। इस लेवल का माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं जेईई मेन के अंदर में। तो अगर आप हार के बैठ जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने ही मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको जीतना है, ट्राई मारना है अपना बेस्ट, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर को लाना है, तो ये सारे टैक्टिक्स आपको आने चाहिए। उसी के पीछे मैं लगा हुआ हूं आप लोगों को सिखाने के अंदर में, राइट। एक क्वेश्चन और आप देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तुक्का मारने की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बता देता हूं आपको। जैसे आप देखो यहां पर आपको ना दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिए हुए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, गेस वर्क करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, प्रोबेबिलिटी हाई रखनी है आपको सही होने की, तो आप यहां पर देखोगे ना कि 1/c के ऑप्शंस आपको ज्यादा दिख रहे हैं। देखो 1/c, 1/c, 1/c। एक ऑप्शन है 1/2c का।
तो ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दो, जो आपको ज्यादा बार दिख रहा है ना उसको रखो, बाकी एलिमिनेट कर दो। जो कम बार दिखता है उसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि टीचर जो है, जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है, वो इसी तरीके से ऑप्शंस को फ्रेम करता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, टीचर को अच्छी फीलिंग आती है। 1/2C आंसर होने के चांसेस कम है, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। 1/C के 3 ऑप्शन है, आपको विजुअली वो कंफ्यूज करना चाहता है, राइट। तो अब और एक चीज आप देखो, ऑप्शन बी में जो नंबर है 2 वो है ही नहीं। देखो पहले ऑप्शन में 2 है, तीसरे ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन डी में भी 2 है, ऑप्शन बी में कुछ है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है, तो इसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। कभी कभी होता है लेकिन चांसेस आर वेरी लेस। तुक्का लगाना है तो इनमें आप लगाओ तुक्का, ए या फिर सी में। क्यों? क्योंकि इसमें 1/C का फॉर्मेट भी है, इसमें 2 भी इंक्लूडेड है। अब अगर और हाई लेवल सोचना है तो आप देखो कौन कितने ऑप्शंस में 2 न्यूमरेटर में और कितने ऑप्शंस में 2 डिनोमिनेटर में है। आप देखोगे डिनोमिनेटर में 2 2 बार है, न्यूमरेटर में 2 1 बार है। ऊपर अगर आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में 2 है, नीचे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी और डी दोनों में नीचे 2 है, और दूसरे ऑप्शन बी में तो है ही नहीं 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बीइंग इन द बॉटम इज मोर, बिकॉज वी कैन विजुअली सी दैट मोर टाइम्स। तो आपको यहां पर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन तुक्का लगाने के लिए है ऑप्शन सी, बाकी को आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए, ठीक है, राइट। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, सही होगा, आपको यहां पर जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। तो कभी कभी आप मिस्टेक्स भी करोगे, मैं आपको कह रहा हूं 10 में से आप केवल 4 ही सही करो तो भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे 10 में से 6-7 सवाल सही कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अटेम्प्टिंग। और बॉर्डर केस सिनेरियो में आप अगर 10 में से 2 भी सही करते हो, 8 गलत भी कर देते हो, तो भी आपका स्कोर घटता नहीं है, नील रहता है, क्योंकि 2 सही करने के आपको 8 नंबर एनीवे मिल रहे हैं, 8 गलत हो जाएगा, -8 नील हो जाएगा। So if you are not applying this approach, you are losing on an opportunity of score improvement. आपको score improvement करना है तो आपको attempt बढ़ाने पड़ेंगे। attempt बढ़ा के आप नहीं कर सकते score improvement, बॉल छोड़ के क्रिकेट में रन नहीं बन सकता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? Yes or no? आओ एक क्वेश्चन और देख लो आप, लास्ट क्वेश्चन। इसमें आप देखोगे ना क्या है भाई, मैं आपको बताता हूं, जुगाड़ समझाता हूं मैं आपको। कह रहा है कि भैया वायर है, 2 केसेस है, रेजिस्टेंस आर का वायर है, तो पहले तो आप ऐसे केसेस में क्या करो, आर को अपने मन से अज्यूम किया करो। समझाऊंगा कैसे। कह रहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, दूसरा स्क्वायर बनेगा, दोनों में फिर आपको रेजिस्टेंस की रेशियो बतानी है किसी एज पे 2 पॉइंट्स के बीच में। सो बेसिकली सीन कैसा है आपका, एक ये वाला केस है ट्रायंगल, ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपका सर्किट होगा कंप्लीट, आपको इक्विवेलेंट बताना है। और दूसरा केस आपका क्या है, मान लो इस तरीके से होगा स्क्वायर, और कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा, तो आपको बताना है, ठीक है। यहां पर आप क्या जुगाड़ लगा सकते हो, आपको पता है यहां पे 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा और यहां पे 4 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। आप रेजिस्टेंस आर को ले लो 12, उसको आप तोड़ सकते हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट लेवल जुगाड़ बता रहा हूं, आप आर को ले लो क्या, 12 ओम। जनरल टर्म में करोगे फंसोगे, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। 12 लेने से क्या होगा, आपको क्लियरली पता है कि यहां पे 4 जाएगा, यहां पे 4 जाएगा, यहां पे 4 जाएगा, यहां 3 3 3 और 3 जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा आसान हो गया। अब आपको पता है कि भाई ये ऊपर है 8, नीचे है 4, 8 और 4 का पैरेलल है, और यहां पे है ऊपर 9 और नीचे 3, 9 और 3 का पैरेलल है। अब पैरेलल में आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां का जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, 4 से छोटा आएगा, और यहां पर जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3 से भी छोटा आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ी सी फील भी आ जाएगी, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि 2 ऑप्शन आपको दिया है ग्रेटर देन 1 के और 2 ऑप्शन दिए लेस देन 1 के। सो यू कैन फील दैट ऑल्सो, ग्रेटर देन 1 की यहां पे फील आ रही है पूरी पूरी, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो। 8 और 4 का इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा आपका, 8 4 जा 32 अपॉन 8 प्लस 4, समझ लो, समझो 8 और 4, ठीक है, इस तरीके से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो इट्स लाइक 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसके लिए करेंगे तो 9 और 3 है, तो 9 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस 3। सो ये 12 और 12 कट जाएगा, 8 4 जा 32 बाई 9 3 जा 27 आपका आंसर आ जाएगा, 32 बाई 27 ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस वॉज अ जुगाड़ ट्रिक, ठीक है। सो कभी भी किसी भी टाइप का ट्रिक लग सकता है, आप थोड़ी सी यहां पर फील कर सकते हो क्या सीन बनेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप प्रेडिक्शन लगा सकते थे कि भाई ग्रेटर देन 1 वाले ऑप्शन के साथ आपको जाना है या फिर लेस देन 1 वाले ऑप्शन के साथ आपको जाना है। हमने अज्यूम किया आर को 12, उससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो गया, हमने इजीली यहां पर इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का माइंडसेट है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, इंटेलिजेंट गेसिंग करो, जुगाड़ ट्रिक्स लगाओ, सारी चीजें आप सीखो मेरे से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का होली 500 आप कोड लगा सकते हो, होली 500 कूपन कोड क्या है, होली 500,
फॉर एडिशनल 500 डिस्काउंट, ठीक है, इसको आप लगा सकते हो फॉर, दिस इज द कूपन कोड, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बाकी अगले कौन से वीडियोस चाहिए कमेंट करके बताओ, इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट करके बताओ, और इन जनरल क्या चाहिए मेरे से वो भी कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स का जो है रिप्लाई करूंगा। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।